गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था बायोट सावर्ट्स लॉ और साथ में पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल ड्यू टू बायोट सावर्ट्स लॉ। यानी बायोट सावर्ट्स लॉ से किसी करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते हैं, ये पीछे हमने पढ़ लिया था। आज आज हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल यूजिंग बायोट सावर्ट्स लॉ। मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल यूजिंग बायोट सावर्ट्स लॉ। स्टूडेंट्स, मुझे एक्सिस पर निकालना है। ये एक्सिस है, ये पी पॉइंट क्या है, हमारे पास एक्सिस है और ये करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। तो मैंने कंसिडर कर लिया, let us consider to determine magnetic field on axis at P, to determine magnetic field on axis at P due to current carrying circular coil of radius A. Let us consider small element dl. Let us consider small element dl और इसके अंदर करंट कितना है, I. मैं स्टूडेंट्स इसमें आपको बता दूं कि हमारे पास ये जो कॉइल है ये YZ प्लेन पर है। ये कॉइल है जो कि YZ प्लेन पर है और ये एक्स एक्सिस, ये रहा वो P पॉइंट, ये P पॉइंट जहां पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है और कॉइल ऐसे है। मेरी बात समझ गए स्टूडेंट्स? सिंपल कंसेप्ट क्लियर है? तो अगर मुझे बायोट सावर्ट्स लॉ यूज करना है, P पॉइंट पर इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो सबसे पहले मुझे ये जो स्मॉल एलिमेंट है dl, इसको लेना पड़ेगा। तो ये स्मॉल एलिमेंट dl की डायरेक्शन क्या होती है, जो करंट की डायरेक्शन होती है। ये रहा dl, ये dl है और dl कहां है, z एक्सिस की ओर, ये रहा, ये z एक्सिस। और r कहां है हमारे पास, ये रहा। आप देख लें तो ये एंगल कितना है हमारे पास, 90। देखो dl, ये रहा dl, z एक्सिस की ओर हमने ये कंसीडर कर लिया स्मॉल एलिमेंट dl, ठीक है। और ये r ये रहा। तो dl और r के बीच में एंगल कितना है हमारे पास, 90। dl और r के बीच में एंगल कितना है, 90। तो यूजिंग बायोट सावर्ट्स लॉ, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड एट P, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड एट P, small magnetic field at P due to small current element, dB is equal to mu naught upon 4 pi IDL sin 90 upon r square, where 90 क्या है, थीटा। एंगल बिटवीन DL एंड R 90। पिछले वीडियो में मैं डिस्कस कर चुका हूं। अब नाउ डायरेक्शन, dB की डायरेक्शन स्टूडेंट्स हमने पढ़ चुके हैं। ये लीजिए, हम पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में। ये R, ये dl, तो dl क्रॉस r देख लो आप। तो dB कहां होगा, ये रहा dB, क्लियर है। लेकिन यहां पर dl देखो, r ऐसे है, आप देख लें, r ऐसे है और dl इस तरह से। तो dB क्या हो जाएगा, यानी dl r और P पॉइंट पर dB, यानी अब r ऐसे है, तो r ऐसे है तो dB भी इस तरह से। यानी अगर r यहां से ये थीटा गया, r अगर इससे
ये आर यहां से थीटा एंगल टिल्टेड हुआ, यानी ये आर अगर थीटा नीचे गया, यानी ये थीटा ऐसे गया, तो यहां पर भी थीटा ये आ जाएगा, जितना ये जाएगा उतना ये आएगा, और ये डीबी। मैं इसमें आपको समझाना चाह रहा हूं डीएल, ये क्या है हमारे पास आर, और डीबी ये रहा, यानी ये तीनों के तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। यहां पर भी 90 डीएल और डीबी भी आर के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। देख लें, क्लियर है स्टूडेंट्स यहां पर। अब इसका एक कंसेप्ट और ले लेते हैं, इससे समझ लें। देख लें, ये जो आर था, आर जो था उसको इधर ले गया, जितना ये नीचे जाएगा, जितना नीचे जाएगा उतना डीबी आगे की ओर आएगा। स्टूडेंट्स एक और कंसेप्ट ले लेते हैं, ये लीजिए, हमारे पास डीएल यहां पर है, यानी करंट ये रहा, और इस करंट की वजह से, यानी करंट ये जा रहा है, करंट यहां पर ये रहा वाई जेड प्लेन, करंट ये जा रहा है। अगर करंट ये जा रहा है तो इस पॉइंट पर डीबी की डायरेक्शन, इसके पॉइंट पर डीबी की डायरेक्शन ये रहा टेंजेंशियल, यानी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसके टेंजेंशियल क्या रिप्रेजेंट करेगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मेरी बात समझ गए। ये डीएल, ये करंट वाई जेड प्लेन में देख लो, ये डीएल करंट, और इसकी वजह से आप देख लें ये करंट है, ये अंगूठा करंट है, और मैग्नेटिक फील्ड यहां पर आप देख लें, इसके टेंजेंशियल यहां पर पी पॉइंट पर उसके टेंजेंशियल बनाऊंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगी, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसी तरह से मैंने जैसे यहां था इसके अपोजिट भी डीएल ले लिया, और ये डिस्टेंस भी कितना होगा आर, और ये मेरे पास डीबी। मेरी बात समझ गए। तो ये थीटा क्लियर है, और ये थीटा, तो ये भी हमारे पास कितना है थीटा। नाउ दिस डीबी कैन बी रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट्स। कौन कौन से दो कंपोनेंट्स, डीबी कॉस थीटा एंड डीबी sin theta. This dB can be resolved into dB cos theta and dB sin theta. But due to various opposite portion, यहां पर भी हम ले लें opposite portion, ये कंपोनेंट क्या हो गया dB cos theta, dB sin theta। तो इस तरह से मैं अगर वेरियस अपोजिट पोर्शन ले लूं तो इस तरह के बहुत सारे वर्टिकल कंपोनेंट आ जाएंगे। तो वर्टिकल कंपोनेंट्स आर इक्वल एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। जितने भी वर्टिकल कंपोनेंट होंगे वो इक्वल होंगे, अपोजिट इन, एक ऊपर जा रहा है एक नीचे जा रहा है, एक इधर जा रहा है एक पीछे जा रहा है। यानी उन सब की वजह से जैसे एक पॉइंट पर इस तरह से बहुत सारे वर्टिकल कंपोनेंट बन जाएंगे which cancel the effect of each other. Hence, which cancel the effect of each other. Hence, net magnetic field B is equal to integration of 0 to 2 pi a dB sin theta. dB sin theta. सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से, सिर्फ ये तो कैंसिल हो गए, ये कैंसिल हो गए, लेकिन सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो thus net magnetic field is due to horizontal component. तो B is equal to integration of dB sin theta, और इंटीग्रेशन हमने पूरे का ले लिया 0 to 2 पाई। स्टूडेंट्स dB की वैल्यू रखी यहां पर, sin थीटा क्या होता है A अपॉन R, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो मेरे पास sin थीटा क्या लिख दिया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। डीएल को छोड़कर बाकी सब कॉमन ले लिया, डीएल रह गया। अब डीएल का जब मैं इंटीग्रेशन करता हूं, आप देख लें, जब मैं डीएल का इंटीग्रेशन करता हूं तो मेरे पास आ गया B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई
आई ए अपॉन आर क्यूब। डीएल को क्या लिखूंगा, 2 पाई आर, 2 पाई आर, आर नहीं 2 पाई ए है, 2 पाई ए। तो मेरे पास आ गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई ए स्क्वायर, 2 पाई आई ए स्क्वायर अपॉन आर क्यूब। ये मेरे पास आ गया मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और इसकी यूनिट होती है टेस्ला। इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं, B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई पाई ए स्क्वायर 2 आई ए अपॉन आर क्यूब, वेयर ए एरिया ऑफ लूप और ये बराबर होता है पाई ए स्क्वायर, पाई ए स्क्वायर। मेरी बात समझ गए स्टूडेंट? ये लीजिए, एक ही आ गया मेरे पास, क्लियर है। इसके बाद इफ लूप है n टर्न्स, कितने टर्न्स, अगर लूप के अंदर n टर्न्स हैं तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई n आई ए स्क्वायर अपॉन आर क्यूब लिख सकता हूं। लेकिन ये हमारे पास कितना है, x, ये हमारे पास O से P तक x है, तो r क्या हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। मेरी बात समझ गए स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो गया, तो b का एक फार्मूला और है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई ए स्क्वायर, आर क्यूब को क्या लिखूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, रूट में 1/2, लेकिन 3 ये रहा, तो क्या आ जाएगा 3/2। तो स्टूडेंट्स ये सब किसके फॉर्मूले हैं, मैग्नेटिक फील्ड। ये सब किसके फॉर्मूले हैं, मैग्नेटिक फील्ड। अब पहला पॉइंट, इफ x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, तो मैग्नेटिक फील्ड at center of current carrying circular loop क्या होगा, B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई अपॉन ए। यानी ये फॉर्मूला आ गया मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर। एक्स को 0 रखा, 2 से 2 कट गया, आप देख लें 2 से 2 कट गया, ए क्यूब आएगा, और ए क्यूब ए स्क्वायर से ए क्यूब जब जाएगा तो खाली ए बच जाएगा, सिर्फ ए बचेगा। दूसरा कंसेप्ट है मेरे पास, इफ x is greater than a, then a square can be neglected। अगर ऑब्जर्वेशन पॉइंट इस सर्कुलर लूप से बहुत ज्यादा दूर है, तब हम ए स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर सकते हैं और इसको एज्यूम कर सकते हैं स्मॉल पॉइंट करंट कैरिंग बॉडी। उस केस में क्या होगा, जब ए स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर दिया तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई ए स्क्वायर, इस ए स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर दिया इसके कंपैरिजन में, और ये आ गया इस तरह से। लेकिन हमने पढ़ा है एक कंसेप्ट है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट,
हालांकि ये अगली यूनिट में आएगा, वो होता है करंट इनटू एरिया या करंट इनटू पाई स्क्वायर, करंट इनटू पाई स्क्वायर। तो आई इंटू पाई स्क्वायर, तो उस केस में मैग्नेटिक फील्ड इस यहां पर क्या हो जाएगा 2m अपॉन एक्स क्यूब। मेरी बात समझ गए स्टूडेंट्स? अब बात आ रही है डायरेक्शन की। यूनिट तो हमें पता ही है क्या होती है, टेस्ला। क्या यूनिट होती है? टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होती है? टेस्ला। अब बात आती है डायरेक्शन की। जब डायरेक्शन की बात आ रही है तो स्टूडेंट्स मैं बता दूं, इसकी वजह से डायरेक्शन यहां पर, यानी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहां है, ये रही, ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ये रही। आप देख लें, ये डायरेक्शन ऑफ, आप देख लें, इससे भी पता चल जाएगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और यहां से भी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी इस एंड से लेकर इस एंड तक, इस एंड से लेकर इस एंड तक डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऐसे रहेगी। जब करंट देख लो आप, ऐसे रहेगी। लेकिन अगर मेरे पास करंट की डायरेक्शन पलट जाती है, ये तो ऐसे है, अब इसकी जगह ऐसे आ गया, ये रहा पी पॉइंट। अब जो करंट की डायरेक्शन आप देख लें, अब मैग्नेटिक फील्ड बी की डायरेक्शन ऐसे रहेगी, यहां से लेकर यहां तक ऐसे रहेगी। इसमें भी यहां से लेकर, सेंटर से लेकर यहां तक ऐसे चलेगी। आप देख लें, इस तरह से चलेगी और इसमें इस तरह से चलेगी। स्टूडेंट्स मैं एक कंसेप्ट और बता देता हूं इसमें, यहां पर, कि अगर मुझे ग्राफ बनाना हो, ग्राफ बनाना हो, ये ओ, और यहां पर ले लेते हैं ये x, और यहां ले लेते हैं माइनस एक्स, ओ के इधर माइनस एक्स और इधर x, तब जो मैग्नेटिक फील्ड का ग्राफ होगा वो इस तरह से चलेगा। यानी सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड एक्सियल से मैग्नेटिक फील्ड के ज्यादा होती है। ये सेंटर पर आ गई और ये कहां आ गई, एक्सियल पर। ये कहां है, एक्सियल पर। यानी एक्सियल पर मैग्नेटिक फील्ड कम होती है और सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, ज्यादा होती है। ये मैंने ग्राफ बनाया मैग्नेटिक फील्ड और डिस्टेंस का। समझ गए स्टूडेंट्स? यहां पर ये सारी सभी पॉइंट्स को बहुत ध्यान से देखें आप, इस ग्राफ को भी और मैंने जो डायरेक्शन के बारे में बताया है इसको भी बहुत ध्यान से देखें। अब स्टूडेंट्स इनके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन है जो अक्सर एग्जाम में आता है, ये लीजिए, और वो क्वेश्चन है हमारे पास, ये लीजिए, मेरे पास ओ पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालिए। आप देख लें, ये ओ और ये ओ डैश, और मैग्नेटिक फील्ड कहां निकालनी है, पी पर। इसका रेडियस भी आर सपोज कर लेते हैं, इसका रेडियस भी हम आर ले लेते हैं, ये भी आर ले लेते हैं रेडियस डिस्टेंस, और ये भी आर ले लेते हैं। क्लियर है? तो इस केस में करंट ये रहा, इस केस में करंट ऐसे, आप देख लें करंट जो है ये इस तरह जा रहा है। तो अगर करंट इस तरह से जा रहा है तो उंगलियों को हमने मोड़ा ऐसे, अंगूठा इधर है, तो इसका मतलब इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड पी एक्सियल पर, इस एक नंबर लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड ये ऐसे, यहां पर, यहां देख लें आप देख लें ये ऐसे जा रहा है, आप देख लें इस तरह से, तो मैग्नेटिक फील्ड कहां है, V2 ऊपर की ओर। तो P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, फॉर्मूला ये रहा हमारे पास, आप देख लें, इस फॉर्मूले को अप्लाई करूंगा और इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग x इज इक्वल टू बी आर है और a इज इक्वल टू बी आर गिवन है। तो जब मैंने ये फॉर्मूला लगाया, यानी चाहे B1 हो चाहे B2 हो
क्या आएगा मेरे पास, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। तो ये मेरे पास आ गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई आर स्क्वायर, क्या आ जाएगा 2r स्क्वायर, 2r स्क्वायर इससे कट जाएगा, ये आ गया 2r क्यूब। आप देख लें, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 2r स्क्वायर, इससे कट गया 2r क्यूब। तो मेरे पास आ गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई, 2 से 2 कट गया, पाई आई अपॉन आर। क्लियर है? और मैंने देखा कि B1 और B2 एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, कितने डिग्री का एंगल बना रहे हैं, 90 का। तो उस केस में स्टूडेंट्स क्या होगा कि B1 और B2 एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो मेरा जो फार्मूला लगेगा नेट मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड एट P, नेट मैग्नेटिक फील्ड एट P। सोचो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, वेक्टर एडिशन के लिए हमारा फॉर्मूला B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस 2B1 B2 cos 90, cos 90। लेकिन cos 90 क्या होता है हमारे पास, 0। तो B इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास, B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। तो B1 और B2 दोनों क्या है हमारे पास, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई पाई आई अपॉन आर। तो मैंने ये वैल्यू जब यहां रखता हूं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई पाई आई अपॉन आर का स्क्वायर प्लस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई पाई आई अपॉन आर का स्क्वायर। तो मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आ गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई पाई आई अपॉन आर √2 टेस्ला। तो स्टूडेंट्स इस तरह से मेरे पास नेट मैग्नेटिक फील्ड आ गई। डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं, अगर रिजल्टेंट बी मैग्नेटिक फील्ड B1 के साथ थीटा एंगल बना रहा है, कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है, तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस B2 बाय B1 इज इक्वल टू 1, यानी tan 45। तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 45। ये 1 क्यों आया, क्योंकि B2 और B1 इक्वल है। अब चेक कर लें स्टूडेंट्स, ध्यान से इस कंसेप्ट को पढ़ें, ध्यान से इस कंसेप्ट को समझें। तो स्टूडेंट्स इस तरह से मैंने आपसे डिस्कस किया, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, एग्जाम में सिर्फ 3 नंबर का आता है। और ये मैंने अलग से एक न्यूमेरिकल भी लिया कि इस टाइप के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए क्या कंसेप्ट है। मैं समझता हूं काफी कुछ आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन आपने क्या करना है, आपने इस कंसेप्ट को ध्यान से सुनना है, ध्यान से देखना है, ध्यान से पढ़ना है, नोटबुक में नोट करना है, प्लस बुक में इन क्वेश्चंस के ऊपर बेस्ड, इस कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड कुछ एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल करने हैं। मिलते हैं स्टूडेंट्स अगले वीडियो में। थैंक यू, विश यू बेस्ट, विश यू बेस्ट स्टूडेंट्स, मिलते हैं।